गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा कि चेन रूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे साइन रूट एक्स को अवकलित करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन रूट एक्स को अवकलित करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन कॉस टेन कॉस, है ना, उन सब का जो अवकलज हम लोग निकालेंगे वो अवकलज किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। तो साइन का एंगल कौन है? रूट एक्स। तो हम लोग इसको करेंगे रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स को क्या करना होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो देख रहे हो बच्चों कि साइन रूट एक्स का रूट एक्स के, तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस, और इसका एंगल रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स को करते हैं तो फॉर्मूला ही है, रूट एक्स का प्लस क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस तरह से साइन रूट एक्स का प्लस क्या हो गया? कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। बहुत सारे बच्चे रूट एक्स है रूट एक्स कैंसिल भी करना चाहते हैं। बच्चों, ये एंगल है, और एंगल में बाहर के किसी भी टर्म से ना आप गुना कर सकते हो ना भाग कर सकते हो। तो याद रखना, कभी भी एंगल को किसी बाहर के टर्म से कैंसिल मत करना है। ये कॉस रूट एक्स कॉस का एंगल बाई में 2 रूट एक्स। चूंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग लगभग 100 से अधिक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप लोग घबराना मत कि एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। एक बार जब सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा देंगे तो पता चलेगा कि आपका आधा से ज़्यादा एक्सरसाइज ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। तो हम लोग बेसिक पे ज़्यादा जोर देते हैं। जिस दिन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, किताब का क्वेश्चन 2 से 3 दिन में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आगे एग्जाम्पल देख ले। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हो कि फंक्शन हमारा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसमें सेक एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है। सेक एक्स स्क्वायर इसका एंगल है और उस पे पावर 2 है। तो आप क्या करोगे? पहले पावर वाला फंक्शन देखोगे कि सर पावर है, किस चीज पे पावर है? तो कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे, सॉरी सेक एक्स स्क्वायर पे पावर है। तो हम क्या करेंगे? सेक एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर सेक एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बताओ बच्चों, सेक का एंगल कौन है? एक्स स्क्वायर है, तो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या होगा बच्चों? पावर वाला फंक्शन में पावर आगे आ जाएगा 2 बाहर, जितना पावर है उसमें एक कम, तो 2 में एक कम करोगे एक को नहीं लिखना है। ये हो गया इसका एंगल एक्स स्क्वायर। अब याद करो बच्चों, सेक एक्स का अवकलज क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? सेक एक्स इसका एंगल नहीं है, इसका एंगल कौन है? एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलज कौन? एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। तो ये 2 इंटू 2 4, और उसका x, तो ये हो गया 4x। ये देखिए सेक एक्स स्क्वायर और सेक एक्स स्क्वायर, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, गुना में पावर जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू का टर्म सिर्फ कौन बच गया? अब tan एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया tan एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप जो मिक्स अप वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें देख रहे हो पावर वाले भी फंक्शन है और साइन कॉस के जो एंगल वाले होते हैं वो भी क्वेश्चन, दोनों मिलकर एक क्वेश्चन बन गया, जिसमें आप लोग इस तरह से चेन रूल लगा सकते हो। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। साइन कॉस रूट एक्स,
साइन कॉस रूट एक्स को करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। और ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। साइन का एंगल कौन है, तो आप क्या कहोगे, रूट एक्स? नहीं, साइन के बाद जो भी है वो क्या है, साइन का एंगल। साइन का एंगल पूरा हो गया कॉस रूट एक्स। अगर हम पूछेंगे कॉस का एंगल कौन है, तो कॉस का एंगल कौन है, रूट एक्स है। तो बच्चों साइन कॉस रूट एक्स को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो साइन का जो एंगल होगा उसके रेस्पेक्ट में। साइन का एंगल कौन है, साइन का एंगल कॉस रूट एक्स है, तो हम लोग इसको कॉस रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। और फिर कॉस रूट एक्स को, अब देखो कॉस रूट एक्स को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो कॉस का एंगल कौन है, कॉस का एंगल रूट एक्स है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर से हमें करना होगा रूट एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से सारे टर्म का जो है फॉर्म हम लोगों ने तैयार कर लिया। और इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो साइन है, साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो कॉस एक्स होता है, तो साइन इतना को इतना के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस का एंगल कौन होगा, तो कॉस का एंगल कौन हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। एंगल तो वही रहेगा ना, हमने साइन को डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ साइन का कॉस हो गया और इसका एंगल कौन, कॉस रूट एक्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, कॉस रूट एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलज क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही बताया गया आप लोगों को, 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया, माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बाई में क्या, 2 रूट एक्स। कॉस इसका माइनस आगे आ गया, कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स बाई में 2 रूट एक्स। इस तरह से आप लोग साइन कॉस रूट एक्स का अवकलज निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। साइन tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। साइन tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, साइन tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, तो आप कहोगे सर किसको करना है, तो साइन को करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, साइन के एंगल के रेस्पेक्ट में। साइन का एंगल कौन है, तो साइन का एंगल है tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे करना होगा, tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, तो कहोगे सर ये तो पावर वाला फंक्शन है, यहाँ पावर है, किस पे पावर है, tan एक्स स्क्वायर पे पावर है, कितना है, 2 है, तो हमें इसको करना पड़ेगा tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। tan एक्स स्क्वायर याद रखें बच्चों, एक्स स्क्वायर tan का एंगल है और उस पे पावर 2 है, तो tan एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब tan एक्स स्क्वायर को कोशिश करोगे कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर दे, लेकिन कर नहीं पाओगे। tan का एंगल कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना होगा, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए बच्चों, इसी से पता चलेगा आपको कि इस नियम का नाम चेन रूल यानी श्रृंखला नियम क्यों रखा गया। ये फंक्शन डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में, ये फंक्शन डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में, फिर से ये फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में, और तब जाके ये एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ। अगर ये भी कुछ ऐसा फंक्शन होता कि एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हो पाता तो हम उसको दूसरे किसी के रेस्पेक्ट में करते, और ये तब तक करते रहते जब तक ये एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हो जाता, इसलिए इसका नाम पड़ा चेन रूल। आइए बच्चों, सबका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल ले। देखिए ये साइन फंक्शन है, साइन का करते क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस इसका एंगल क्या होगा बच्चों, जो एंगल है इसका tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये पावर वाला फंक्शन है, पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और जितना पावर है उसमें एक पावर माइनस करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, tan का याद कीजिए, tan x का क्या होता है अवकलज, sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर tan का, और इसका एंगल कौन है, इसका एंगल x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, ये तो अब बच्चा बच्चा याद कर लिया होगा, x स्क्वायर का अवकलज 2x होता है। तो देख लो इसमें 2x यहाँ है और 2 यहाँ है, सभी टर्म इनटू में है, तो 2 इंटू 2 4x हो गया वहां का, 4x लिख लीजिए बारी बारी से सबको, cos tan स्क्वायर x स्क्वायर इंटू tan x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से sin tan स्क्वायर x स्क्वायर का अवकलज क्या हो गया, 4x इंटू cos tan स्क्वायर x स्क्वायर इंटू tan x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। और हमें लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में एक दो एग्जांपल ही काफी है, कारण बच्चों आपके पास वीडियो है, आप इसको 10 बार 20 बार यानी एक क्वेश्चन को आप जितना बार चाहो उतना बार बैक करके देख के समझ सकते हो। जब ऐसे क्लास होता है ऑफलाइन मीडियम में, जब क्लास होती है तो वहाँ बच्चों के पास एक बार जब ये समझा दिया गया तो दोबारा उनके पास ये लौट कर नहीं आ सकता, तो वहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि बच्चे समझ जाएं, और यहाँ पे आप एक ही क्वेश्चन को बार बार देख के आसानी से समझ सकते हो। तो हमें लगता है कि इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूट वाला कॉन्सेप्ट, रूट वाला फंक्शन। आप सभी को पता है कि रूट एक्स का जो अवकलज होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बच्चों जो चीजें हम बताते हैं हमें लगता है कि बच्चे उस चीज को अगर फॉलो करें तो डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ तक जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो एक ही बात जरूर कहते हैं कि सर हम कुछ करें, कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन डिफरेंशिएशन पक्का सीखते हैं आपसे। ठीक है, कारण है बच्चा कि ये जो कॉन्सेप्ट एकदम बताया जा रहा है ये प्योर देसी कॉन्सेप्ट है ना। ये देखिए रूट एक्स को आप एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये 1/2 रूट एक्स होता है। यानी रूट एक्स फंक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो सर रूट के अंदर कौन है, एक्स है, इसलिए हम उसको x के रेस्पेक्ट में करें। यानी यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना सर कि रूट वाले फंक्शन में जो रूट के अंदर होगा हम उसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, जो रूट के अंदर होगा चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ये दे दिया रूट अंडर ax प्लस b का अवकलज निकालिए x के रेस्पेक्ट में। सर जी अभी हमने क्या कहा, जो रूट के अंदर होगा उसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। आप बताओ कि रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर कौन फंक्शन है, तो रूट के अंदर सबको दिख रहा होगा कौन फंक्शन है, ax प्लस b है। तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ax प्लस b के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में था, x के रेस्पेक्ट में था, तो हम फिर से ax प्लस b को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो रूट वाले फंक्शन में याद रखिए रूट x का x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट x, तो रूट ax प्लस b को ax प्लस b के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा 1/2 रूट अंडर ax प्लस b हो जाएगा। और ax प्लस b, ax आपको पता है a कांस्टेंट है और x का करते हैं 1 होता है, तो ax का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और b का कितना हो गया सर 0। b अकेला कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं 0 होता है, तो क्या रिजल्ट मिल गया a/2 रूट अंडर ax प्लस b। तो इस तरह से रूट अंडर ax प्लस b का अवकलज निकाल सकते हैं a/2 इंटू रूट अंडर ax प्लस b। कुछ क्वेश्चन इस पे और देख लें रूट वाले पे। जैसे बच्चों क्या दिया कि रूट x² प्लस 2x प्लस 3 को
डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जो रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रूट के अंदर था, इसके रेस्पेक्ट में कर दी, और फिर इतना को x के रेस्पेक्ट में। रूट x का अवकलज क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो रूट इतना का अवकलज 1/2, याद रखिएगा रूट के अंदर चेंज नहीं करना है, 1/2 रूट अंडर जो है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 2x का अवकलज 2, 3 का अवकलज 0। तो इस तरह से, और यहाँ भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं देते हैं। देखिए बच्चों, इस ब्रैकेट से मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें आप सिर्फ 2x का मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाकी 2 बाहर से प्लस में है, जबकि ये इंटू सबके साथ था। इसलिए जब भी यहाँ एक से अधिक टर्म आएंगे तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, और अगर कुछ कॉमन होकर कैंसिल होने वाला है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। जैसा कि देख लो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 हो गया, बाई में 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी x प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, तो प्लस का 3। इस तरह से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अवकलज आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले, रूट अंडर साइन रूट एक्स, रूट अंडर साइन रूट एक्स को अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या कहा, जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो बाहर वाला रूट है उसके अंदर कौन है, साइन रूट एक्स। तो हम लोग इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको करेंगे साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करेंगे, यानी साइन रूट एक्स को क्या हम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि साइन का एंगल कौन है, रूट एक्स है। तो साइन का एंगल रूट एक्स है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और फिर रूट एक्स को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसको अलग अलग क्रम में हम लोगों ने तोड़ लिया। इसको अवकलित कर लेते हैं। रूट अंडर साइन रूट एक्स को, रूट अंडर एक्स को करते क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह कौन है, साइन रूट एक्स इंटू, अब देखिए ये साइन रूट एक्स, साइन एक्स को करते हैं कॉस एक्स होता है, साइन एक्स को करते हैं कॉस एक्स होता है। तो साइन रूट एक्स को रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का अवकलज 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। ऊपर कौन है, ऊपर है कॉस रूट एक्स, और नीचे 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 इंटू का ये रूट एक्स, इंटू का ये रूट एक्स, और ये इंटू का रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब देखोगे बच्चों, ये भी रूट में, ये भी रूट में, आप चाहोगे तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, यानी cos रूट एक्स बाई 4 इंटू रूट अंडर। देखिए रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो दोनों को एक साथ रूट में लिख लेते हैं। इसका क्या हो गया x, और इसका क्या हो गया, इंटू का साइन रूट x। तो इस तरह से आप रूट अंडर साइन रूट एक्स का अवकलज निकाल सकते हो।
रूट वाले पे एक आखिरी एग्जांपल देख ले। साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स को अवकलित करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स को अवकलित करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग सीख चुके हैं कि रूट वाले जितने भी फंक्शन होंगे उनका अवकलज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इसको कर लिए साइन एक्स प्लस लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर से हमें साइन एक्स प्लस लॉग एक्स को करना होगा, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स को करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो रूट एक्स को करते तो क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, cos x होता है। साइन एक्स का अवकलज cos x होता है, और log x का अवकलज क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। साइन x को अवकलित किए cos x और log x को अवकलित किए, डिफरेंशिएट किए, 1/x हो गया। आप चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम लोगे x से क्या हो जाएगा, x cos x प्लस का 1 और इसके बाई में आ जाएगा x, और जो मेन बाई था, जो मेन बटा था, वो क्या था, 2 इंटू रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ये x कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो x cos x प्लस 1 बाई, ये x नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इस तरह से रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलज यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, x cos x प्लस 1 बाई 2x इंटू रूट अंडर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। एक और बच्चों, चूंकि एक और बात कहना था आपसे कि ये ऑनलाइन क्लास है और टीचर भी एक इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक जो प्लस माइनस होता है, ठीक है, या कभी किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप लोग सही तरीके से समझिएगा, उसको आप सही लेकर, जो भी सही उसका तरीका होगा उसको लेकर समझिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास है, जब ऑफलाइन क्लास होती है तो कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक होती है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ पे गड़बड़ी है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये संभव नहीं है। और इंसान है, इंसान से तो गलतियाँ होती रहती हैं, तो उन गलतियों को आप लोग नेग्लेक्ट करके चलना। तो रूट वाले कॉन्सेप्ट इतना एग्जाम्पल देने के बाद आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो 3 ही था जो हम लोगों ने देखा, पावर वाले फंक्शन, रूट वाले फंक्शन, ठीक है, और जो साइन के एंगल वाले कॉन्सेप्ट थे वो फंक्शन, ठीक है। अब छोटे छोटे हैं, जैसे e⁻x वाला, e⁻x, जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे उनको पता होगा e⁻x एक चरघातांकी फलन है, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि ये नेचुरल है, और एक होता है जो e पे पावर x लिखते हो, इसको हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन बोलते हैं, और इसको प्राकृतिक चरघातांकीय फलन बोलते हैं। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो e⁻x को करते तो क्या होता है, e⁻x को करते तो ये e⁻x होता है। ये पूरे फंक्शन में सबसे अच्छा फंक्शन है, ये अवकलन के लिए और समाकलन के लिए ये इतना अच्छा फंक्शन है कि इसको अवकलित करो या इसको समाकलित करो, ये e⁻x ही रहता है। तो e⁻x का अवकलज क्या होगा, e⁻x फॉर्मूला में बताया गया है, और a पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x, और यहाँ पे log a हो जाता है। एक और बात समझेंगे कि ये जो भी लॉग आप लोग पढ़ते हो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, उन सब लॉग का जो बेस होता है वो बेस e होता है। बेस क्या होता है, e, और जब बेस e होता है तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं।
तो जहां भी आपको दिख रहा है 11th-12th में जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, वहां पे लॉग सिर्फ लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि उसका बेस क्या है, उसका बेस ई है। अगर बेस ई नहीं होगा, कुछ और होगा, तो वो क्वेश्चन में आपको दे देगा कि बेस 10 है, बेस 20 है, बेस 3 है, बेस 5 है। अगर ई के अलावा कोई भी बेस होगा तो वो बेस आपको दे देगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप समझना कि इसका बेस क्या है, इसका बेस ई है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है सर कि e पे पावर x को x के रिस्पेक्ट में किए, यानी जो पावर होगा उसके रिस्पेक्ट में, जो e पे पावर होगा उसके रिस्पेक्ट में करना है, जो a पर पावर होगा उसके रिस्पेक्ट में करना है। और इस पे जो क्वेश्चन है वो आगे की एक्सरसाइज में है, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे e पे पावर x स्क्वायर को करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर पाओगे? नहीं सर, जो e पे पावर है उसके रिस्पेक्ट में करना है। अब कहोगे e पे पावर क्या है सर? e पे पावर क्या है? तो x स्क्वायर है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना होगा। लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना था? x के रिस्पेक्ट में करना था। तो फिर से x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? x के रिस्पेक्ट में करना होगा। e पे पावर x को करते x के रिस्पेक्ट में, e पे पावर x होता है। e पे पावर x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा? e पे पावर x स्क्वायर ही होगा। और x स्क्वायर को करते हैं तो क्या हो जाता है? 2x हो जाता है। तो ये हो गया 2x इंटू ई पे पावर x स्क्वायर। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, e पे पावर दे दिया sin x, e पे पावर sin x को करना है x के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोगों ने सीखा e पे जो पावर होगा उसके रिस्पेक्ट में करना है। e पे पावर क्या है? तो e पे पावर है sin x, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? sin x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर sin x को करना होगा x के रेस्पेक्ट में, तो sin x को कर लिए x के रेस्पेक्ट में। अभी हम लोगों ने सीखा e पे पावर x का x के रेस्पेक्ट में e पे पावर x, तो e पे पावर sin x को sin x के रेस्पेक्ट में करेंगे e पे पावर sin x। और sin x का अवकलज क्या होता है बच्चों? cos x होता है, तो ये हो गया cos x। इस तरह e पे पावर sin x का अवकलज e पे पावर sin x इंटू cos x हो गया। तो कुछ भी दे, e पे पावर कुछ भी दे, आपको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। अब इसी को और बड़े चेन रूल में आप देखना चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। e पे पावर साइन रूट x, e पे पावर साइन रूट x। अच्छा, बार बार साइन लेते हैं, कुछ नया फंक्शन ले लेते हैं। e पे पावर tan रूट x, e पे पावर tan रूट x। तो क्या करोगे? e पे पावर क्या है? तो e पे पावर tan रूट x है, तो किसके रेस्पेक्ट में? tan रूट x के रेस्पेक्ट में, tan रूट x के रेस्पेक्ट में। और फिर tan रूट x को किसके रेस्पेक्ट में? रूट x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि tan का एंगल कौन है? रूट x है। और फिर रूट x को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये e टू द पावर tan रूट x को tan रूट x के रेस्पेक्ट में वही हो जाएगा e टू द पावर tan रूट x। और tan x को करते हैं तो sec स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। और इसका एंगल कौन है? रूट x है, तो रूट x। और रूट x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। तो इसी को अरेंज करके लिख लीजिए e टू द पावर tan रूट x, ये पावर में है, इनटू नीचे sec स्क्वायर रूट x बाय में 2 रूट x। इस तरह से e पे पावर tan रूट x का जो अवकलज है ये हो गया। अब देखिए इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कहा गया? ये हमेशा e ही रहेगा, ऐसे नहीं कि e की जगह कोई वैल्यू आ जाएगा। e एक वैल्यू ही है जो 2 और 3 के बीच में आता है ना? एक दशमलव का नंबर है, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि ये क्या है। बस इतना याद रखिएगा, e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में फिक्स होता है और ये बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा गया। लेकिन ये जो दिख रहा है ये सर a का वैल्यू 1 0 छोड़कर, यानी नेगेटिव का वैल्यू छोड़कर और पॉजिटिव में 1 को छोड़कर इसमें कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब आपको 2 पे पावर x मिल सकता है, आपको 3 पे पावर x मिल सकता है, आपको 4 पे पावर x मिल सकता है। ये सभी क्या है? ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकीय फलन है। इसमें a के वैल्यू चेंज होंगे, लेकिन ये जो है e, ये हमेशा e ही रहेगा। ये फिक्स नंबर है, इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है।
तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ए पे पावर एक्स का देख लेते हैं। जैसे दे दिया 2 पे पावर एक्स, 2 पे पावर एक्स को करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हो सीधा सा हो जाएगा 2 पे पावर एक्स है तो जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में, पावर क्या है एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सीधा सा फार्मूला लिख सकते हो। याद करो ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स क्या होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, जो भी आएगा उतना लिखिए और उसका लॉग लगा देना है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2, क्योंकि 2 था। इसी तरह दे देगा 3 पे पावर x, 3 पे पावर x को करना है, क्या कहोगे बच्चों 3 पे पावर x और लॉग लग गया कितना 3। और कोई पूछेगा कि लॉग 3 का बेस क्या है तो क्या बताओगे लॉग 3 का बेस e है। ठीक है बच्चों, तो एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे अगर दे दिया 3 पे पावर साइन x, 3 पे पावर साइन x, तो कैसे करोगे 3 पे पावर साइन x को x के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है जो पावर होगा उसके रेस्पेक्ट में, तो 3 पे पावर क्या है साइन x है तो साइन x के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन x को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा x के रेस्पेक्ट में। क्या होगा बच्चों इसका 3 पे पावर साइन x का, तो 3 पे पावर साइन x हो जाएगा, 3 पे पावर साइन x इंटू का log a यानी log 3 हो गया, ये इतना का अवकलज हो गया, और sin x को अवकलित करते तो क्या हो जाता है cos x हो जाता है। इस तरह 3 पे पावर sin x का अवकलज क्या हो गया 3 पे पावर sin x इंटू log 3 इंटू का cos x। तो आज के लिए इतना काफी है।